सो सेशन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं आपसे टॉप 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूं जिससे आपके जीवन में बहुत ही तेज गति से बदलाव आ सकता है। और ये 3 चीजें आपने पहले बहुत बार सुनी है लेकिन हम कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो 3 ऐसी चीजें अगर आप अपने लाइफ में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बेसिकली आज का सेशन ओवरऑल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ओके, आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। हमें से अधिकतर लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है ना। बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए मैं आपसे कुछ स्लाइड्स शेयर करती हूँ, आपको पूरा फोकस के साथ ध्यान से देखना है जो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी 3 डेज बूट कैंप। सुनाओ, सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो ये 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लाइफ चेंजिंग जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं और ये 2 वर्ड्स आपने लाखों करोड़ों बार सुने होंगे। सबसे पहला वर्ड होता है चेंज, दूसरा वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों को अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। हमने बहुत बार लोगों को बताया कि मैं ये चेंज करना चाहता हूं, मैं ये चेंज करना चाहता हूं, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट, ये हमने कभी नहीं समझा। और चेंज अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है ये हमने कभी नहीं समझा। तो ये 2 वर्ड्स के बारे में आज हम बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड हो कि एग्जैक्टली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे ला सकते हैं। बाय द वे, आज का, कल का और परसों का 3 दिन का बूट कैंप मैंने आप लोगों के लिए क्यों लेकर आई हूं। ओके, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे मेन रीजन ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एनालिसिस ही नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को समय ही नहीं दे पाते हैं। सो दिस इज द टाइम कि आप सुबह सवेरे उठकर मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं। ओके, और मुझे सुन रहे हैं इसका मतलब आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आई हूं वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एनालिसिस से रिलेट करता है। आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन सी चीजों से आपको ऊपर उठना है, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, सो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चीजों के बारे में हमें आज बहुत गहराई से समझना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज की। ओके, चेंज, अगर मैं कहूं कि मुझे अपने बिहेवियर को चेंज करना है, मान के चलो कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, बहुत ज्यादा, बचपन से ही उसे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा है कि मुझे अपने गुस्से को चेंज करना है। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज का मतलब होता है दोस्तों टेम्पररी, मतलब कि अगर आप कोई भी चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। ओके, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी चीजों को आप जब चेंज करते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए रहती है, फिर अगेन आप उसी लाइफ में वापस आ जाते हैं जो बहुत पहले आपकी थी या फिर जैसे चल रही थी आपकी नॉर्मल लाइफ, है ना। सो जो भी चीजों में आप लोग बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं या फिर अगर आ भी रहे हैं बदलाव लेकर बट वो कुछ दिनों तक ही रह पा रहा है, सो कहीं ना कहीं आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया है, आपने तो सिर्फ चेंजेस लाए हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक के बारे में मुझे पता चला जब मैंने पर्सनल कोचिंग किया था, तब मुझे बहुत गहराई से समझ आया कि एग्जैक्टली चेंज तो होना चाहता है इंसान, बट चेंज इज टेम्पररी, और ये कोई नहीं बता रहा है ना। अगर आप बोलते हो कि मुझे अपनी जो पान तमाकू वाली हैबिट रहती है, बहुत सारे लोगों को सिगरेट की हैबिट रहती है, उससे मैं चेंज करना चाहता हूं। सो चेंज का मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि हाँ मुझे चेंज करना है कुछ दिनों के लिए, है ना। सो चेंज का मतलब होता है टेम्पररी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भी चीज में अगर आप चेंज ला रहे हैं वो टेम्पररी ही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी देती हूँ, 5 चीजों के बारे में लिखिए, ओके, जिसके बारे में आपने बहुत बार चेंजेस लाने की कोशिश की। 5 ऐसी हैबिट आप लिख सकते हैं, या फिर 5 ऐसी कुछ चीजें लिखिए जो आपने बहुत बार कोशिश की कि यार मैं इसमें बदलाव लेकर आऊं। लिखिए, लेकिन बदलाव आपने लाया 2-3 दिन के लिए हुआ या फिर 1-2 हफ्ते के लिए हुआ, बट अगेन आप वैसे ही हो गए। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? 5 थिंग्स, यू हैव टू राइट इट डाउन। लिखिए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांच ऐसी चीजें जो आपने बहुत बार सोचा कि मैं इस चीज में बदलाव लेकर आऊं, मैं हमेशा के लिए इसको बदल के रख दो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्या है वो 5 चीजें? 5 चीजें अगर याद नहीं आ रही, 3 चीजें लिखिए, बट यू हैव टू राइट इट डाउन। और समय लीजिए, भरपूर समय, हमारे पास 7:30 बजे तक समय है। ये सेशन आपके लिए ही रखा गया है। सो टेक द टाइम एंड थिंक अबाउट दिस। व्हाट आर द 5 थिंग्स? जिसका हो जाए मुझे जरूर से बताएं आप। जिन लोगों का हो चुका है, आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में सोचना है। जो आपने नंबर 1 पॉइंट लिखा, वो आप कब से ट्राई कर रहे हैं? कब से कोशिश कर रहे हैं आप बदलने की? कितने साल हो गए? वहां पर साल भी डाल दीजिए। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, हाउ मेनी ईयर्स लिखिए वहां पर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट जो आपने लिखा है उस बारे में सोचिए। कब से मैं सोच रहा हूं? कितने साल हो गए? डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कितने बार ट्राई किया होगा, है ना? हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आपने कोशिश की उस चीज को बदलने की? 5 बार, 10 बार, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? लिखिए। अब आप बोलेंगे मैम हम गिनते थोड़ी है, ऑफ कोर्स, बट अप्रोक्स 20 टाइम्स, 25। तो आपके मन में जो आ रहा है कि मैंने करीबन 30-40 टाइम्स तो मैंने ट्राई किया होगा मे बी, तो आप लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 30-40 टाइम्स, है ना? लिखिए जो भी आपके मन में आ रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबसे पहले 5 पॉइंट्स लिखे। 5 पॉइंट्स ऐसे जिसमें हमने बहुत बार बदलाव लाने की कोशिश की, बट कुछ दिनों तक कर पाए, उसके बाद अगेन बैक टू द नॉर्मल लाइफ। फिर हमने लिखा कि कितने सालों से हम ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा कि एग्जैक्टली ये जो भी हम कर रहे हैं, कितने बार हमने किया, वो हाउ मेनी टाइम्स, कितने सालों से, कितने बार। डन। कितने लोगों ने लिखा है? अच्छा, कौन डिस्कस करना चाहेगा? सिर्फ एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है ताकि बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंड हो। विजय जी बताइए। हेलो मैम। हाँ जी। एक्चुअली मैम मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, और इसके बारे में मैंने इस पर वो रोज मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आलस मेरे को परेशान कर देती है कि चलो टाइम अब को ये आप कल मैनेज करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं ये? मैम एक्चुअली मैं जब से अनोखा बहन के साथ जुड़ा हुआ तब से ये ट्राई कर रहा और हूँ। कितने बार आपने ट्राई किया होगा? एक्चुअली मैं रोज करता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, सफलता ही नहीं हाँ, मतलब 1-2 साल हो रहे होंगे आपको। नहीं मैम, ऐसे तो ज्यादा हो।
ज्यादा हो रहे हैं। वेरी लेकिन गुड। अनोखा बहन के साथ जुड़ने के बाद तो हर रोज ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट और कौन शेयर करना चाहता है? अरविंद सर बताइए। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि मैं बच्चों को स्टडी 1 घंटा रोज मैं इवनिंग में करूं। इस पे मैंने काफी टाइम से मैं लिखता हूं, 2-4 दिन कराता हूं, फिर वो ब्रेक हो जाता है। बहुत सारी चीजें तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया और उसको मैं पा लिया हूं, जैसे बुक रीडिंग करना और मॉर्निंग वेकअप का, और ये सब सारी चीजें मैंने काफी टाइम से हो गया है। उसको जो मैं कर रहा था वो चीज हैबिट्स में आ गए हैं, बट ये मेरे से अभी नहीं हो पा रहा। इस पे मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, 2-4 दिन 5 दिन करता हूँ, फिर वो ब्रेक हो जाता है। ओके, वेरी गुड पॉइंट यू हैव डिस्कस्ड। लास्ट वन, कौन शेयर करना चाहता है? कोई भी पॉइंट यू कैन शेयर विथ मी शॉर्ट में। सरोज मैम, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ बोलिए। हाँ मैम, हम्म, एक्चुअली ना एक बस थोड़ा सा फास्ट बताइएगा। हाँ, मैं एक्चुअली लिस्ट बिल्ड करना चाहती हूँ मेरे कस्टमर की, जो मैं काफी सालों से सोच रही हूँ, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। और मैंने बुक भी 2-3 बार हाथ में ली, 1-2 नाम लिखे और बाद में भूल ही गई। मतलब पता नहीं, मैं हमेशा फिर नए नए कॉल्स पे चली जाती हूँ और लिस्ट बिल्डिंग करना भूल जाती हूँ, फॉलो अप करना भूल जाती हूँ। ठीक है, ये इस आप वजह बहुत से सालों से कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, राइट? यस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब ध्यान दीजिए, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने बहुत बार ट्राई की होगी, यस और नो? बहुत सारी आदतें बोल सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क बोल सकते हैं, बहुत बार हमने कोशिश किया बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो यहां पर हमने बात की 2 वर्ड्स की। नंबर 1 चेंज, नंबर 2 चेंज का मतलब होता है टेम्पररी। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो दैट इज परमानेंट। ओके, जैसे कि अगर आप किसी चीज में बदलाव लेकर आ रहे हैं बट अगर वो कुछ दिनों तक चल रहा है फिर अगेन आपकी लाइफ वैसी की वैसी हो जा रही है, इट मीन्स आपने उसमें चेंजेस लाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया है। बट कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है कि हमने एक बार डिसाइड किया जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन मैं करके ही रहूंगा, और आपने ट्राई किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, ऐसी कुछ चीजें हैं आपके लाइफ में, कुछ आदतें हैं जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि उसमें पूरी तरह से चेंज आ चुका है। 100% चेंज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 20-30% चेंज अगर आ रहा है सो दैट इज चेंज, दैट इज टेम्पररी। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गाइज। आप लोगों को लिस्ट बनाना है ऐसी 5 चीजों की, ध्यान दीजिएगा, ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनाना है जो आपने सोचा था कुछ सालों पहले बट आप वो अभी भी कर रहे हैं। ऐसी कोई हैबिट्स की लिस्ट बनाना है जो आपने कुछ महीनों पहले, कुछ दिन पहले या फिर कुछ सालों पहले सोचा था और वो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 थिंग्स, राइट इट डाउन, लिखिए। कोई भी 5 चीजें जो ऑलमोस्ट रेगुलर करते हैं आप, 1-2 दिन गैप हुआ चलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज या फिर जिम जो लोग जाते हैं वो भी 1-2 दिन का गैप लेते हैं, सो दैट्स ओके। बट ऑलमोस्ट टाइम अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर पा रहे हैं जो आपने डिसाइड किया था, सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए, कौन सी 5 चीजें हैं जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिस चीज में, राइट इट डाउन। एग्जाम्पल बताती हूँ अगर आपको नहीं समझ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट ब्रश की हैबिट,
ओके मैं आपको बताती हूँ, मेरे दांत में प्रॉब्लम हुआ था, रूट कैनल, कुछ सालों पहले, 3-4 साल में भी हो रहे हैं। तो मुझे उसका पेन बहुत ही ज्यादा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दांत सुरक्षित रहे, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दांत जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, आने वाले समय में तुम्हें इतनी तकलीफ ना झेलना पड़े, तो तुम्हें नाइट ब्रश की हैबिट डालना होगा। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि सुबह तो ब्रश करते ही हैं सभी लोग, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट ब्रश। तो तब से लेकर अभी तक मैंने 5 से 10 बार ही गैप किया होगा नाइट ब्रश में, लेकिन मैं रोज करती हूँ, डेली। सो दैट इज द हैबिट जो मैंने बिल्ड की है। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही आपने क्या बिल्ड किया है जो आप 1-2 बार मिस कर जाते हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम, अगर 5 से ज्यादा कुछ याद आ रहा है, 10-15 भी लिख सकते हैं। अगर 5 चीजें याद नहीं आ रही है, 3 थिंग्स लिखिए, 3 हैबिट्स, यू कैन राइट इट डाउन। लिखिए कौन सी 3 या 5 चीजें हैं जो आपने परमानेंट चेंज की है। लिखिए, सोचना पड़ेगा आपको, ऐसा मत बोलना कि कुछ भी नहीं है मैम। कुछ तो होगा, हर इंसान में कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने बिहेवियर में चेंज लाया हो, पहले आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे और अभी आप काफी पोलाइट बात करते हैं। जैसे कि मैं पहले अगर आप मुझसे 2012 या 2013 में मिले होते, बहुत बहुत हाइपर इंसान थी मैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया तो एकदम मुंह फूल जाता था, ऐसे कि ऐसे कैसे कहा इसने, इसकी इतनी हिम्मत, और झगड़ने लग जाते थे। आई वॉज वेरी डिफरेंट, यू नो। तो उससे मैंने चेंज किया है अभी, है ना, अपने टोनालिटी में यू नो चेंजेस लाए हैं, 100% चेंजेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी और भी इंप्रूव कर रही हूँ। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपने किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, लिखिए। जिसका हो गया है जस्ट टेल मी हियर कि यस आई हैव डन। कौन शेयर करना चाहता है, आप अपना हैंड रेस करेंगे। सर आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए। आशुतोष अग्रवाल। आशुतोष सर, आपको तहे दिल से प्रणाम, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लिखा है आपने। मेरा 2013 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको सुबह और शाम दोनों टाइम घूमना चाहिए ताकि आपका हार्ट जो है हेल्दी रह सके। हाँ। और तब से लेकर आज तक मैंने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि जब मैं सुबह घूमने नहीं गया हूँ या शाम को मैं घूमने नहीं गया हूँ। वाओ, ये रेगुलर बहुत हूँ अच्छी मैं। बात। और कब से, कितने सालों से कर रहे हैं? 2013 से कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और कुछ बोल रहे थे आप? मतलब इवन देन यदि बारिश भी हो रही है तो भी मैं रेनकोट पहन करके और फिर घूमने जाता हूँ। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आशुतोष सर के लिए जोरदार तो वो तालियां। रेगुलर है मेरा। बहुत बहुत बढ़िया सर, दैट इज द कमिटमेंट, राइट? आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कौन है जो शेयर करना चाहते हैं? यस, आशा मैम, विश यू गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग मैम। आपके मॉर्निंग है ना, वो गुड इवनिंग, यहाँ पे इवनिंग है तो दिमाग में वही रहता है। कोई अच्छा बात सुनिए, नहीं। हाँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट 20 से 22 साल हो गए मैम। मैंने ना नेगेटिव वर्ड अपने जिंदगी में आने नहीं दिया, नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। भले मेरे पर्स में 1 रुपया भी ना हो और किसी ने मुझसे मांगा तो मैं बोलूंगी भाई अभी मूड नहीं है देने का, नहीं अच्छा। है, वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालना है। चाहे मेरा एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ इतने 20-25 साल में, लेकिन मेरी हर हालत में मैंने बोला कि नहीं, आई एम पॉजिटिव और मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हुआ है,
अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भी बहुत अच्छा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक समय था कि जब मैंने 15 लाख का घर लेने का डन किया तो मेरे पास 80,000 रुपए थे। सिर्फ 15 लाख घर के लिए 80,000 रुपए थे और मैंने वो घर ले लिया उस जमाने में। तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है वो घर की। तो इट्स लाइक दैट। तो मेरा पॉजिटिविटी इतना स्ट्रांग है कि हर हालात में मैं अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ के चलती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छे से शेयर किया, क्योंकि ये चीजें तो हर इंसान में रहनी चाहिए कि ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिव सोचना है। बिकॉज देखिए प्रॉब्लम्स तो आएगी, बट प्रॉब्लम्स को अगर हम प्रॉब्लम्स में लेंगे तो हो जाएगा, है ना। लास्ट वन, कौन शेयर करना चाहता है? कम ऑन, हैंड रेस करके रखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। संपदा मैम, ग्रेट मॉर्निंग मैम, बताइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। यस, मैं पहले मतलब अनोखा प्रेम से जुड़ने से पहले कभी भी उठती थी। मॉर्निंग उठना इतना ये नहीं था, टाइम टेबल कुछ नहीं था। जब जब जागो तो भी सवेरा ऐसा होता था मेरा। लेकिन जब से मैं आपके अनोखा प्रेम से जुड़ी हूँ और मॉर्निंग ये रहता है मैनिफेस्टेशन, अरे इसके लिए मैं 4:45 बजे अब रोज उठने लगी हूँ। पहले अलार्म लगाना पड़ता था मुझे, लेकिन अब अपने आप उठ जाती हूँ मैं। तो ग्रेट ग्रेट, एक अच्छा आदत है। बहुत बहुत बढ़िया मैम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, थैंक्स अ लॉट ईच एंड एवरीवन। आई होप सो सारे लोगों ने ये पॉइंट जरूर से बनाए होंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन उन चीजों में लाना है जिन चीजों में हमने बहुत बार कोशिश की बट हम चेंज कर पाए कुछ दिनों के लिए, उन चीजों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाए? तो 3 बातें जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। कितने लोग रेडी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठकर अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपने पहले तो सुना है लेकिन बहुत ही गहराई से अभी हम इसे समझेंगे भी, ठीक है। सो we have to understand 3 things today to change ourselves 100%, okay? और मैं कह सकती हूँ to transform self। हमें अगर अपने आप में पूरी तरह से चेंज लाना है, 100% चेंज, ऑलवेज फॉर ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर लाना है तो क्या करें? उसका सबसे पहला सीक्रेट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेट बैठेंगे, इन बातों को ध्यान से समझना है आपको। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं, है ना, हम लोग चाहते हैं चेंजेस लाना, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग भटक रहे हैं। कितने लोग इस बातों से एग्री करते हैं बताइए? हम में से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं पता ही नहीं है। इस वजह से कभी हम कुछ चीजें सोचते हैं और कुछ चीजों में बदलाव ला लेते हैं, कभी कुछ होता है थोड़ा बहुत बदलाव ला लेते हैं, फिर अगेन बैक टू द नॉर्मल लाइफ। व्हाई इज दिस हैपनिंग? जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत 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 ज्यादा भटक रहे हैं, है ना। आपने अर्जुन की स्टोरी तो सुनी होगी, अच्छा चिड़िया वाली स्टोरी सुनी होगी, चिड़िया की आंख वाली स्टोरी सुनी है नहीं सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगर मैं आपको आपके सामने मान के चलो 5 कलर्स रखती हूं, ठीक है, और मैंने आपको कहा है 5 कलर्स अलग अलग कलर्स हैं, ब्लू, रेड, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। 4 लोगों को मैंने सामने रखा है और मैंने उनसे कहा कि चलो भाई आपको ग्रीन कलर को फाइंड आउट करना है। एक जन से पूछा तो बोल रहा है कि बाकी सारे कलर्स दिख रहे हैं। दूसरे जन से पूछा कि यार कलर्स तो दिखा दिया आपने, लेकिन उसके बैक साइड में कुछ और रखा है। तीसरे जन से पूछा तो वो बता रहा है कि 5 कलर रखे हैं। चौथे जन से पूछा तो वो बोल रहा है कि मुझे तो सारे कलर सिर्फ ग्रीन ही दिख रहे हैं, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जो चिड़िया के बारे में स्टोरी सुनी थी उसमें क्या कहना था, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ने सुनी है,
ठीक है, उसी से मिलता जुलता हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने काम कर लिया दोस्तों, बहुत सारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। जिस पॉइंट के ऊपर हम में से अधिकतर लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कहीं भी भटक जा रहे हैं। कभी राइट डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी पता ही नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं। हमें अपनी दिशाओं को चूज करना पड़ेगा। सो दैट इज नंबर 1 सीक्रेट जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फोकस। यू कैन राइट इट डाउन। फोकस, हमारा फोकस कहाँ है ये हमें देखना होगा दोस्तों। कहाँ है हमारा फोकस? कहाँ है? ध्यान कहाँ है आपका? ओके, टोनी रॉबिन्स, कितने लोगों ने नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? टोनी रॉबिन्स, एंथनी रॉबिन्स, सुना है नाम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने इस टॉपिक के बारे में, जो फोकस वर्ड है, इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस वर्ड में पूरी दुनिया समाई हुई है। ओके, ध्यान आपका कहाँ है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हैं, 189 कुछ लोग दिख रहे हैं। हम सभी के माइंडसेट अलग अलग हैं, है ना। आप सभी का ध्यान जो है, फोकस जिसे हम कहते हैं, सबका अलग अलग जगह है ना। कोई मेरे बालों को देख रहा होगा कि यार कितने सुंदर हेयर्स है निशा मैम के। कोई बोल रहा होगा कि यार कितनी क्यूट है ये। कोई इंसान है जो बहुत एकदम शार्प फोकस के साथ, यार क्या बातें कर रही है ये। कोई होगा, अरे मैडम पॉइंट पे तो आइए, उनको पॉइंट ही नहीं दिखा आज तक है ना। तो बहुत सारी चीजें अलग 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 हमारा ध्यान भटका हुआ है। यस और नो? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस कहाँ है? किधर है आपका फोकस? इस चीज के बारे में टोनी रॉबिन्स बहुत देर तक बात करते हैं। वो बताते हैं लोगों को कि अगर आपका फोकस एक चीज पर नहीं रहेगा, दुनिया भरे की चीजों पर रहेगा, तो आप कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। उनका एक प्रोग्राम चलता है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कैसे करें। सो दैट इज द नंबर 1 थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस कहाँ है। आई होप यू गॉट द आंसर, है ना। फोकस कहाँ है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका बिजनेस है कि आप लोगों का वजन कम करवा के देते हैं। तो जब आप रास्ते से जाओगे तो आपने फील भी किया होगा, आपको सारे मोटे लोग ही दिखेंगे, फैटेड पर्सन। कितने लोगों ने फील किया है? जो लोग जो लोग वेट लॉस करवा के देता है, वजन कम करवाने का काम करता है, कितने लोगों ने फील किया है? बताइए। मैंने इसके रिलेटेड काम कर चुकी हूँ। हर्बल लाइफ कंपनी तो आपने सुना होगा। सो वहां पर जब मैं काम करती थी, मुझे सारे फैटेड लोग ही दिखते थे। जब भी मैं गाड़ी से जाती थी, कौन है जिसका वजन ज्यादा है, चलो देखते हैं। फोकस, व्हाट द पॉइंट? हम जो कर रहे हैं हमें वही दिखता है। हमारा जिस चीज के ऊपर ध्यान है, हमें पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी जो भी ड्रीम कार है, ड्रीम कार इन द सेंस अभी 1 आध साल में आपको लेना है, कार परचेस करना है, जैसे मान के चलो होंडा सिटी। तो जब आप रास्ते में जाओगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, तो सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी दिखेगी? दिखती है कि नहीं दिखती है? बताइए, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम दिमाग में सोचते हैं, जिस चीज के ऊपर फोकस रहता है, वही सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती है ना। तो हमारा फोकस कहाँ है? हम सोच क्या रहे हैं? दैट मैटर्स अ लॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकस के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है, जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। चिड़िया की स्टोरी जो मैंने आपको बताया कि उनको सिर्फ आंख दिखती थी और कुछ नहीं, तो वैसे ही आपको जिस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जिस चीज को आपको हमेशा के लिए बदल के रखना है, आपको वो चीज दिखनी चाहिए कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं, है ना। सो दैट इज फोकस। वेयर इज योर फोकस? कभी आप ये सोचते हैं, कभी आप वो सोचते हैं। कभी आप बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, कभी आप बोलते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है। कभी अपने आप को कंफ्यूज करते हैं कि मैं तो 50,000 में सहमत हूं। कैसे होगा? फोकस।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं, कभी आप बोलते हैं कि मुझे मोना से शादी करना है, कभी आप बोलते हैं कि यार वो जो मेरी फ्रेंड है ना, क्या नाम है, कीर्ति, वो तो बहुत अच्छी लगती है यार। कभी आप बोलते हैं किसी और का नाम, अरे यार वो तो बहुत अच्छी लगती है। तो कंफ्यूज कर रहे हैं माइंड को, वेरी कंफ्यूज्ड। यस और नो, राइट? फोकस, हमें फोकस लाना पड़ेगा। अच्छा, फोकस क्यों नहीं आ पाता, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो अभी हम समझेंगे। हम लोग फोकस क्यों नहीं रह पाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोकस अगर हम नहीं है, सो व्हाट इज द रीजन? अवॉइड द डिस्टर्बेंस अराउंड एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। हम सभी लोगों की प्रायोरिटीज सेट नहीं है ना? प्रायोरिटीज सेट नहीं है दोस्तों। हम सभी लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। कभी किसी दोस्त ने बोला कि चलो शादी में चलना है, चले गए। कभी किसी का फोन आया, चलो हमें आज मूवी देखने चलना है, चले गए। क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। आजू बाजू में जो भी हो रहा है बस उसी के साथ अपने आप को ढाल रहा है। इसको फोकस नहीं कहते हैं। फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। फोकस न रहने से क्या नुकसान होता है? आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, और भी दुनिया भरे की मोटिवेशनल मूवीज है ना? तो फोकस अगर हमारा नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी तरह से डिस्टर्ब। आप बोलते हो ना कि मैं मैडम किताब पढ़ने की आदत डालना चाहता हूं, लेकिन लगी नहीं रही, बताओ तो सही कैसे डालूं? फोकस कहाँ है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अवॉइड द डिस्टर्बेंस अराउंड एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। आपको सबसे पहले तो अगर फोकस्ड करना चाहते हैं तो सारे डिस्टर्बेंस को खत्म करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सारे डिस्टर्बेंस को खत्म करना होगा। मैं आपको एक ग्रेट न्यूज देना चाहती हूँ। ओके, और आने वाले 2 दिन तक मैं बहुत सारी बातें भी आपको शेयर करूंगी। वन ग्रेट न्यूज आप लोगों के लिए, ग्रेट न्यूज ये है कि अगर आप 2021 जैसा आपका बीता 2022 अगर आप 10, 15, 20 हजार गुना बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 4 और 5 2 दिन का वर्कशॉप है, 4th and 5th दिसंबर, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिस्टर्बेंस को कैसे दूर करना, जो फालतू का एडिक्शन है उसे कैसे रिमूव करना। अभी हम जो पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फोकस 2021 के पहले जब दिसंबर 2020 आकर गया, 2020 में दिसंबर में बैठे होंगे आप लोग कि मुझे ये करना है, मुझे दूसरा ड्रीम कंप्लीट करना है, तीसरा ये हैबिट में चेंजेस लाना है। कितना आप कर पाए? अगर कर पाए सो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं कर पाए सो दैट इज द चांस 2 डेज का वर्कशॉप जरूर से आपको अटेंड करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने सारे डिस्टर्बेंस को हटाना पड़ेगा एंड प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा। इसके कुछ तौर तकनीकें होते हैं, आने वाले 2 दिन के वर्कशॉप में हम सीखेंगे। बट यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ फोकस की, आप लोगों को अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा गाइज। फिक्स योर फोकस। आपने एक मूवी तो जरूर से देखी होगी, मुझे याद नहीं है उस मूवी का नाम, बट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस मूवी की बात कर रही हूँ। एक इंसान रहता है, ठीक है, वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, चेयर है और सामने बहुत बड़ा सा टेबल है, और टेबल के ऊपर काफी सारे फोन रखे हुए हैं, टेलीफोन है ना। राइट साइड में एक टेलीफोन बजता है, वो बात करता है अपनी बीवी से, हाँ आज खाने में एक काम करो, तुम भिंडी बना लो। फिर लेफ्ट साइड से एक और फोन आता है उनके बॉस का, हाँ सर बोलिए ना, आज खाने में भिंडी। अरे अरे सॉरी, देखा है नहीं देखा है, कितने लोगों ने देखा है? दैट इज अमेजिंग मूवी। फिर किसी और का फोन आता है, हाँ भाई साहब आप 5 लाख भेजने वाले थे, क्या हुआ? बौखला जाता है उसका माइंड, क्या करे? खट्टा मीठा मूवी है, आई डोंट नो, जो भी मूवी होगी, ठीक है। सो यहाँ से फोन, वहां से फोन, राइट साइड से फोन, सीधे से फोन, इतने सारे फोन आ रहे हैं, किससे क्या बात करना है? बॉस से भिंडी की बात कर रहा है वो, समझ रहे हैं? अपनी बीवी को बोल रहा है ठीक है 5 लाख भेजता हूँ, वो शौक, हाँ क्या हो गया आपको? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ भी ऐसे ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस से पली हुई है। आपके चारों ओर बहुत बहुत सारा डिस्टर्बेंस है दोस्तों, वेरी वेरी डिस्टर्बेंस है ना। मल्टीटास्किंग, या
मल्टीटास्किंग, हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क्स वी आर डूइंग एक साथ अगर आप करने जाओगे, आप बोल रहे हो कि चलो मैडम मैं किताब पढ़ लेता हूँ, चलो मैं गाने भी सुन लेता हूँ, और मैं ना टीवी भी देखता हूँ, और मेरा जो दोस्त है उससे भी बात करता हूँ, क्या होगा? दोस्त तो सबसे पहले छोड़ देगा आपको, भैया जयराम जी के मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, राइट? टीवी में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत सुनोगे, बुक में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत समझ में ही नहीं आएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भटक गए हैं। लाइफ में इतने सारे डिस्टर्बेंस है जिसे हमें हटाने की जरूरत है दोस्तों। ओके, सो हमें अपने फोकस को फिक्स करने की जरूरत है। फोकस को इंप्रूव कैसे करें, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ताकि आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा पसंद आए और आप कुछ बातों को आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। नंबर 1, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपको अपने प्रोडक्टिव कामों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो भी आपके प्रोडक्टिव काम है, जिससे आपके जिंदगी में पैसा आ रहा है, आपका नाम बन रहा है, जिससे आपको लोग जान रहे हैं, जिससे आप अपने परिवार को खुश कर पा रहे हैं, ऐसी प्रायोरिटीज आपको सेट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप फोकस्ड हैं। ठीक है। नंबर 2, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करो। अभी मेरा सेशन मॉर्निंग में, वैसे तो मैं इतना कभी बात नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में हमारे सारे एक्टिविटीज ही होता है, हमारा जो मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है, मेडिटेशन होता है, ग्रैटिट्यूड होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैम थोड़ा सा ना स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हम बातों को समझ रहे हैं। आपके साथ पता है क्या दिक्कत होती है, जो मेरे साथ भी पहले हुआ करती थी। ठीक है, जब मैंने पहली दफा ट्रेनिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया 2011 में, फिर धीरे 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 सीखते गई, तो मुझे बहुत प्रेशर आता था, बहुत ज्यादा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ये कोई बताएगा नहीं, बट आई विल शेयर। बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि यार मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, चलो एक साथ सारी चीजें बदल देता हूँ, बट एक भी चीजें नहीं बदलती है। कितने लोगों के साथ होता है? बहुत लोगों के साथ होता होगा। आई एम डैम श्योर कि मैडम आप कुछ बता रहे हैं, सचिन सर कुछ बता रहे हैं, दीपक सर कुछ बता रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है दोस्तों। हमें स्ट्रेस नहीं, हम लोग यहाँ पर जो भी बातों को सीख रहे हैं उसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू नो, कुछ चीजों को हम समझ रहे हैं। ओके, मैं हमेशा लोगों को बस एक ही बात सिखाती हूँ जो मैं अपने आप को बताती हूँ, एंड दैट इज हमें हर दिन, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, हमें हर दिन अपनी समझ को बढ़ाने की जरूरत है। बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, हमें अपनी समझ को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ के ऊपर काम करना है ना। हर चीज को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक अगर हमने फोकस नहीं किया कोई बात नहीं, आने वाले साल को हमें बेहतर बनाना है। ओके, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। आपकी जिंदगी को कोई और बेहतर नहीं बना के देने वाला। ओके, अगर आप, या ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप फोकस्ड होना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, समझदारी से काम करना है। जैसे मैंने आपको रूट कैनल के बारे में बताया, दांत में प्रॉब्लम थी, अगर मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले ली रहती कि यार ये कैसी प्रॉब्लम्स है, कैसे होगा, क्या होगा, अगर ये सोचते रहती बार बार, तो अभी तक मेरा दांत दुखा ही होता। यस और नो? बट मैंने एक्शंस क्या लिए कि नो, डॉक्टर ने कहा है कि नाइट ब्रश करना, इससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं, तो मैंने करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस नहीं लिया। वैसे आशुतोष सर, जैसे आपने शेयर किया, हमें हार्ट का प्रॉब्लम था आपको, आपने उसके लिए एक्शन लिया, टहलना शुरू कर दिया, है ना, स्ट्रेस नहीं लिया आपने। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आज भी आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ से सेशन को थोड़ा सा फास्ट लेकर जाऊंगी, तो पूरा फोकस बनाए रखिए। प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बेटर कैसे बन सकता है, उस बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बेटर कैसे बन सकता है। ओके, प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज योर टास्क। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपका फोकस बरकरार रहे।
ओके, सो दिस इज नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया. नंबर 2 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके अंदर होना चाहिए. फोकस तो रहना चाहिए, बहुत सारे लोगों का फोकस भी रहता है, लेकिन अगर दूसरी चीज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते हैं. किसी भी चीज में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे हैं, तो ये दूसरा सीक्रेट, दूसरा जो रीजन मैं कहूंगी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्या है ये सेकंड सीक्रेट ऐसा है जिसके बारे में इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने समझा. ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की, डेफिनेटली की, मुझसे भी गलतियां होती है, हर इंसान से गलतियां होती है, बट उससे सीख ली कि भाई अब तो नहीं होने दूंगा. राइट, सो सेकंड सीक्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा, दैट इज डिसिप्लिन. ओके, लिखिए डिसिप्लिन. सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द है डिसिप्लिन, लेकिन इसके फायदे अनगिनत है. इसको जब आप अप्लाई करने लग जाओगे ना डिसिप्लिन को, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वाव आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, पूरी तरह से 100% चेंजेस आ गए, और वो बदल गया ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसको कहा जाता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. डिसिप्लिन है ना, तो हमें डिसिप्लिन लानी होगी. डिसिप्लिन के बारे में सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी अक्षय कुमार जी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, है ना. अगर आपने इनका वीडियो देखा होगा तो इन्होंने शेयर किया है कि रात को 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता हूं. क्या लगता है आपको कि उनके यहाँ पार्टीज नहीं होती होगी? क्या लगता है 6 बजे के बाद अगर वो पार्टी में गए तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस नहीं बनती होगी उनके फेवरेट? डेफिनेटली, बट दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन. उन्होंने वो बना के रखा, इसलिए आज इतने फिट हैं. ये सुनो गाइस, समझ रहे हैं बात को? सो डिसिप्लिन. ओके, और आप लोग बोलते हैं कि किताब पढ़ना नहीं हो रहा है. अरे मैडम किताब नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं तो लोगों को होमवर्क देती हूँ 2 लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं यार. 2 लाइन पढ़ने के लिए कितना समय लगता है बताइए? सो दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन. ओके, आप बोलोगे कि मैम मैं ना नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं. मैम बताइए, कुछ तो बता दीजिए. अरे मैं कुछ नहीं बता सकती आपको. दैट इज द लैक ऑफ डिसिप्लिन. आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है. डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर. जिस दिन आप डिसिप्लिन ला लोगे आप बहुत आगे जाओगे. कौन लाएगा? मैं ला कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. डिसिप्लिन आपको खुद लाना पड़ेगा, है ना. अब वो पेज निकालिए जहां पर आपने चेंजेस के बारे में 5 पॉइंट लिखे थे. जिस चीज के बारे में आप चेंजेस ला रहे हैं 3-4 दिन, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाए. 5 चीजें अपने आप से पूछिए कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं क्या. पूछिए अपने आप से, एक एक पॉइंट के ऊपर विचार करें. नंबर 1 क्या लिखा है देखिए. नंबर 1 पॉइंट कि हाँ भाई मैंने इसे 3-4 दिन किया फिर नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? डिसिप्लिन की कमी. इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम आप नहीं समझ सकते. मैं नहीं समझ सकती? अरे वाह, क्या बात है. 2011 से ऐसे ही चल रहा है काम, है ना. मैं तो समझ ही नहीं सकती हूँ. बहाने देते हैं, और भी हम बात करेंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान. सो डिसिप्लिन है नहीं आपके अंदर. आप बोलेंगे मैम आपको नहीं पता हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो बाकी बहानों की डिसिप्लिन कैसे है आपके अंदर बताइए? अपने आप को बताइए, है ना. मुझे नहीं बताना है. और बहाने देना तो छोड़ ही दो बहाने देना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप बहाना दोगे आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा. डिसिप्लिन नहीं लाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. ध्यान से देखिएगा. डिसिप्लिन डिटरमाइंस योर लेवल ऑफ सक्सेस. आपके अंदर जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा आपकी सक्सेस उतनी ही तेज गति से होगी. ओके, व्हाई सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट? तो कुछ पॉइंट्स है. सेल्फ डिसिप्लिन अलाउज यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स.
सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ जाता है तो ये आपको अलाउ कर रहा है आपके गोल्स के ऊपर फोकस रखने के लिए। आप बोलते हैं ना फोकस नहीं कर पाता हूं, नंबर 1 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, व्हाई? बिकॉज डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन ही नहीं है तो कहां से फोकस होगा? और बोलते हैं कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो सेल्फ डिसिप्लिन अलाउज यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन अलाउज यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। इस सेंटेंस को दिमाग में डाल दीजिए। अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं हूं, इसका मतलब मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। एग्री करो, बहाने मत दो। मैम आपकी बात तो सही है लेकिन आप मेरी भी बात समझिए। अरे नहीं समझना, समझ लिया बहुत, नहीं समझना। एग्री करो कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। नंबर 2, इट इज enables you to stay in control of yourself and of your reactions to any situation। जब भी आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है तो ये आपको ऐसे रिएक्शन करने से रोक देता है जो आप पहले इंसान थे। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है तो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको अक्षय कुमार जी का एग्जांपल बताया, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं वो। क्या लगता है कितना कंट्रोल आया होगा? वेरी वेरी कंट्रोल, है ना? सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट्स अ हैबिट, इट हेल्प्स यू गेट थिंग्स डन। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, सो इट हेल्प्स यू टू गेट थिंग्स डन। सेल्फ डिसिप्लिन से आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट लग जाती है कि हर चीज में डिसिप्लिन आ जाता है। नंबर 2, इट हेल्प्स यू गेट थिंग्स डन। सारी चीजों को करने में मदद करता है। इट हेल्प्स यू टू फोकस करने में मदद करता है। इट boost your self esteem and work ethics। ओके, अचीव मास्टरी। किसी भी चीज में अगर मास्टरी हासिल करना है, सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अगर अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, सो यू नीड टू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ओके, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या चल रहा है। ओके, एक एक्टिविटी करते हैं सभी लोग मिलकर। ओके, कैसी एक्टिविटी? अफर्मेशन, पावर ऑफ अफर्मेशन। जो बातों को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हकीकत में बदल जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी मैं आपको कुछ देर के बाद अनम्यूट करूंगी, सारे लोगों को अनम्यूट करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर बोलना है, यस आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, यस आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, यस आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, यस आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन। जोर से बोलना है, बातों में थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ है, दम है हमारी बातों में, है ना? चलो, आप बोलेंगे मैम घर के लोग सोए हैं, तो ठीक है उनको भी उठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कम ऑन। आई एम very disciplined person. I am very disciplined person. I am very disciplined person. I am very disciplined person. Yes, I am very disciplined person. 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 Yes, I am very disciplined person. I am very disciplined person. Awesome. जोरदार तालियां, जोरदार तालियां खुद के लिए। ओके, आप लोगों को इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन। अपने आप को बोलो बार बार। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर तो डिसिप्लिन नहीं है, अब बार बार यही बोलोगे तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, है ना? सारा गेम माइंड का है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो पहले वर्ड्स से शुरुआत करो। भले ही आप डिसिप्लिन नहीं हो, बोलना शुरू करो, आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, आई एम वेरी डिसिप्लिन, आई एम वेरी डिसिप्लिन। जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे, धमाका हो जाएगा आपकी जिंदगी में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धमाका। कितने लोग धमाका करने के लिए रेडी हैं? कम ऑन, ऑसम। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। थर्ड सीक्रेट, एंड व्हाट्स दैट? दैट इज योर एनवायरमेंट।
योर एनवायरमेंट, आपका सराउंडिंग, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो, ठीक है, योर एनवायरमेंट। कुछ सालों पहले मुझे ऐसा लगा था कि हमारा विल पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतने ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये बात? झूठ है ये। क्या कहा मैंने? हमने बहुत बार सुना है कि जितना स्ट्रांग हमारा विल पावर रहता है उतने स्ट्रांग हम लोग बन जाते हैं। ये बात से मैं नहीं एग्री करती हूँ। आप बोलेंगे क्यों मैडम? क्योंकि एक चीज कहा जाता है, योर एनवायरमेंट, ध्यान से सुनिए, योर एनवायरमेंट इज वेरी 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 पावरफुल देन योर विल पावर। मतलब कि सिंपल भाषा में बताते हैं आपको, हमारा एनवायरमेंट जहां कहीं पर भी हम रह रहे हैं उसके आसपास क्या चीजें रखी है, कौन कौन से लोगों के साथ हम रह रहे हैं, किन किन लोगों को हम सुन रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, कौन कौन सी किताबें हम पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। क्या है हमारे लाइफ में, क्या है आसपास, अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो देखने की कोशिश करना है आपको, आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं रह रहे हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बहाने दे रहा है। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप भी कमजोर हो जाएंगे। आप अनोखा ब्रेन के सारे प्रोग्राम्स भी क्यों ना ले लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसा है जो अनोखा ब्रेन की बुराइयां निकालता है, जो आपको बोलता है कि तू बकवास कर रहा है, जो आपको बोलता है कि यार तू क्या टाइम वेस्ट करता है यार ये सब लोगों को सुन के। ऐसी ऐसी बातों को अगर आप डेली बेसिस पर सुन रहे हैं और फिर भी आप चुपके से ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं और आपको लगता है चेंजेस आ जाएंगे, नहीं आने वाले। बुरी लग रही होगी आपको बातें, लेकिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें अपने सर्कल को चेंज करना पड़ता है दोस्तों। बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। जो पर्सन आपको निगेटिव कर रहा है उसके साथ रहना छोड़ दो। आप बोलेंगे घर वालों को कैसे छोड़े? कितने लोगों को सवाल आया, अरे मैडम क्या बताएं, हमारे घर पे ही तो पूरी निगेटिविटी का भंडार है, आप कहाँ बाहर की बात कर रहे हैं, घर वालों को कैसे छोड़ो? तो घर वालों को नहीं छोड़ना, इसका सेकेंड ऑप्शन भी है। समझ आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन ध्यान से सुनना है आपको। और ये ऑप्शन जब आप अप्लाई करोगे तो आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी चीजें अगर हमें बेहतर बनानी है तो आसान नहीं होती है। ये सुनो गाइस, सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके घर वाले ही निगेटिव हैं, आपका फ्रेंड कुछ ज्यादा ही निगेटिव है, तो थोड़ा सा दूरियां बनाना शुरू करो। आप बोलेंगे यहाँ पर जितने भी हस्बैंड, अरे मैडम हमारी वाइफ ही तो पूरी निगेटिविटी के भंडार है, मैं उससे कैसे दूरियां बनाऊं? सवाल आ रहा है? तो यहाँ पर आपको एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। कितने लोग सीखना चाहते हैं? ये टेक्निक इतनी शानदार है दोस्तों, आगे वाले पर्सन का दिमाग का दही हो जाएगा लेकिन वो पॉजिटिव बन जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा उसका लेकिन वो पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर वो खुद ही छोड़ देगा। आपको किसी को नहीं छोड़ना है, अपने आप होता है। कैसे? जो मैंने अपने लाइफ में किया है। इतने पॉजिटिव बन जाओ दोस्तों, अगर आगे से कोई भी एक सेंटेंस भी बोले नेगेटिव तो उसको तुरंत बोलो कि तू गलत है। तुझे कैसे पता? सवाल पूछो उससे। मान के चलो किसी ने आपसे कहा कि यार तू क्या ये किताब पढ़ते रहते हैं, जैसे मान के चलो ये किताब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। मान के चलो आप ये किताब पढ़ रहे हैं, सोच बदलो जिंदगी बदलो। अब मेरा कोई दोस्त है, वो आया जो बहुत निगेटिव है, और मैंने अपने टेबल के ऊपर बुक रखी है और उसने टेबल के ऊपर से बुक उठाई और वो हंसने लगा। सोच बदलो जिंदगी बदलो, सोच बदलने से जिंदगी बदल गई होती तो हो गया रहता, क्या किताब पढ़ते रहते नहीं जादू, हटा इसको। अगर उसने ऐसा बोला तो मैं क्या बोलूंगी? तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो ऐसा कैसे कह सकता है? अगर आपको झगड़ा भी नहीं करना है,
तुझे ऐसा कैसे लग सकता है कि इससे जिंदगी नहीं बदल सकती? क्यों बोल रहा है तू ऐसा? वो बोलेगा, फिर वो बहुत सारी चीजें बताएगा। फिर उसको पूछो, तूने कितने बार पढ़ी है? तूने कितने बार पढ़ी है किताब को? क्या क्या अप्लाई किया भाई, बता। वो बोलेगा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। फिर उससे पूछना 80-20 का नियम बता भाई, पढ़ा है ना तूने, बता। क्या होगा इससे? क्या होगा? ये थोड़ा सा हिल जाएगा। ये सुनो, ये सुनो गाइस, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे से अगर कोई वार करे तो हमें उसके ऊपर वार करना है शब्दों से। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, जस्ट सवाल पूछना है, उसको ही कंफ्यूजन में डाल देना है। समझ आ रहा है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा 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 डिस्टेंस बना के रखना है हमें। डिस्टेंस नहीं बन पा रहा है तो उसको इतना पॉजिटिव कर दो, इतना पॉजिटिव कर दो कि वो जब भी निगेटिव बात निकाले मुंह से तो उसको पता चले कि भाई ये पर्सन ना पॉजिटिव ही सोचता है, मेरी बात यहाँ नहीं चलने वाली है। उसको खुद पे शर्म आनी चाहिए। ऐसे बन जाओ आप। कितने लोग रेडी हैं? बनना आसान है क्या ये? नहीं। यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आसान नहीं है, संभव नहीं है। अरे करके तो देखो। कुछ लोग बोल रहे हैं संभव नहीं है मैडम, आपको नहीं पता। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, ऐसे ही चल रहा है। पहले ही आपको बताया 2011 से ऐसे ही चल रही है लाइफ, है ना। लाखों लोगों की जिंदगी ऐसी बदली है। यूट्यूब पे इतने सारे इंटरव्यूज ऐसे ही तो आए हैं, है ना। करके देखो, ऐसे ही मत बोलो संभव नहीं है मैडम, नहीं हो सकता, आपको नहीं पता। नहीं पता ना मुझे, आप करके देखो। आपको थोड़ी पता मैडम, आपकी तो शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। अरे भाई बट बाकी तो एक्सपीरियंस है ना, राइट। काफी सारे लोगों को गाइडेंस दिया है, बहुत सारी चीजें सिखाई है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को ये सारी चीजों को करके देखना पड़ेगा, तब जाके आएगा बदलाव, है ना। बहुत बार आपको ये देखना होता है कि आपके आसपास क्या है। कहीं आपके आसपास ऐसा चीज तो नहीं लगा हुआ है, जैसे मान के चलो आपका रूम है और वहां पर आपने लगा के रखा है एंग्री बर्ड का पोस्टर, तो आप तो पूरे के पूरे एंग्री बर्ड बन रहे हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो उसको बार बार, है ना। अपने आसपास देखो क्या क्या है। कहीं आपके आसपास पूरी चीजें बिखरी तो नहीं पड़ी है, आपका माइंड बिखर जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एनवायरमेंट कैसा है। एनवायरमेंट में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, सारी चीजें भी आती है। ओके कौन कौन से लोगों के साथ आप रहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये सारी चीजें जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाओ दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें जब आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरा फोकस के साथ मुझे सुनिए, और कल और परसों का सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कल और परसों का सेशन तो और भी शानदार होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप अपना 6 बजे से 7:30-8 बजे तक का टाइम निकाल कर रखिए। यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट एक इंसान को बहुत ज्यादा करना चाहूंगी। कौन है वो इंसान, तो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाना चाहूंगी। जिग्नाशु रावत जी हैं हमारे सामने। आई रियली अप्रिशिएट, मैं आपको बताती हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है उनको देखते हुए। यहाँ पर वो अकेले सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं गाइस। यू नो ये मैंने सोचा था कभी कि यार मेरे सेशन में ऐसा होना चाहिए कि कोई एक इंसान ने बढ़िया कैमरा या फिर लैपटॉप ऑन करके बैठा और बहुत सारे लोग आसपास रहे। तो ऐसे इंसान को हम अप्रिशिएट करेंगे। जिग्नाशु रावत सर। Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me such a wonderful opportunity, ma'am. पता नहीं था ये सब कुछ कैसे होगा, बट अनोखा ब्रांड से जुड़ने के बाद बस कोशिश कराओ, लोगों के अंदर से अनोखा ब्रांड निकालने की कोशिश कराओ करके। एंड इट इज सडनली जस्ट मैंने कल देखा और मुझे आज सुबह ही पता चला, और सुबह ही सब कुछ अरेंजमेंट किया है। इन सब लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फिलहाल, पुलिस और कांस्टेबल की। तो आपने क्या बताया था सर इनको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट अनम्यूट कीजिए फिर से। ओके मैम। हाँ क्या बताया था आपने?
मैम अभी सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके मैम, एग्जैक्टली मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। मैं सुबह इन लोगों को रनिंग की प्रैक्टिस वगैरह करवाता हूँ एंड सडनली जस्ट 5:47 हो रहे थे। मैंने इन लोगों को बोला आप लोग फटाफट सभी चलिए, मैं आपको बाद में ट्रेनिंग देता हूँ, 7:30 बजे के बाद में ट्रेनिंग देता हूँ। अभी पहले मुझे आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना है। तो जस्ट ऑल पीपल कम हियर। यहाँ पर भी आया तो कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, तो उनको उनकी कार वगैरह में उनके ब्लूटूथ से कनेक्ट करा, तब तक हमने सब कुछ कनेक्ट किया और बाकी मैं तो सुन ही रहा था करके। और जैसे ही कनेक्ट होगा इन सबको वापस से बिठा के मैं कहा पहले ये सब कुछ देखो, 7:30 या 8 बजे के बाद मैं वापस से आपको ट्रेनिंग करूँ। बट ये 3 दिन आपको देखना है बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एनी चार्ज फॉर दैट। एंड कोशिश करो बस मैम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की और एक अनोखा ब्रांड बनाने की, और हो सके तो इनमें से भी मैं काफी सारे अनोखे ब्रांड को निकाल के आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। यहाँ पे जितने भी सर आप लोग, आपके साथ जितने भी लोग हैं, कैसा लग रहा है इन लोगों को? जरूर से बताएं। आप सभी लोग, मजा आ रहा है? आपने एंजॉय किया आज का सेशन? मैम एवरीबॉडी इज क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी रियली। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि आपके इतने अच्छे विचार हैं कि आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आए। रियली दोस्तों, मैं सभी लोगों को चाहूंगी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी। 2 दिन और आपको अटेंड करना है, सभी को भागना नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। सुनाओ, मैं आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। जितने लोग सुनना चाहते हैं आप लोग स्टे कर सकते हैं, और जितने लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं सुनना है, यू कैन लीव द सेशन राइट नाउ।